नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस एकेडमी से संजय पंडिता हूं। गूगल बॉय सुंदर पिचाई की आज की सफलता की कहानी, इसे पूरी तरह से समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। सुंदर पिचाई एक भारतीय अमेरिकी व्यवसाय कार्यकारी और गूगल एलएलसी के सीईओ हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुरै, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। पिचाई एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े और उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां एक स्टेनोग्राफर थी। पिचाई के माता पिता ने उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कम उम्र से ही सीखने का प्यार विकसित करने में मदद की। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर्स। पिचाई ने चेन्नई के एक निजी स्कूल पद्मा शेषाद्री बाल भवन में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्हें खेलों में भी रुचि थी और वे क्रिकेट और सॉकर खेलते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिचाई ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ईट में दाखिला लिया, खड़गपुर, जहां उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। ईट में रहते हुए पिचाई ने कंप्यूटर विज्ञान में एक मजबूत रुचि विकसित की और कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम लेना शुरू किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के लिए एक जुनून भी विकसित किया और एक कंपनी की सह स्थापना की जो स्थानीय व्यवसायों को सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद पिचाई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और बाद में पीएचडी सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में। स्टैनफोर्ड में रहते हुए पिचाई ने कंप्यूटर विज्ञान के प्रति आकर्षण विकसित किया और अपने मुख्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के अलावा कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम लेना शुरू कर दिया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी से भी जुड़ गए। गूगल में करियर। 2004 में पिचाई एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में गूगल से जुड़े, जहां उन्होंने गूगल टूलबार के विकास पर काम किया। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से ऊपर उठे और कंपनी में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली अधिकारियों में से एक बन गए। गूगल टूलबार पर पिचाई के काम ने उन्हें गैर तकनीकी दर्शकों के लिए तकनीकी विचारों को संप्रेषित करने की असाधारण क्षमता के साथ एक कुशल उत्पाद प्रबंधक होने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। 2008 में पिचाई गूगल के क्रोम ब्राउजर के लिए उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष बने। उन्होंने ब्राउजर के विकास का नेतृत्व किया, जो जल्दी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर में से एक बन गया। पिचाई का नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता क्रोम ब्राउजर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसे तेज, सुरक्षित और उपयोग में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2011 में पिचाई को क्रोम और एप्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। इस भूमिका में उन्होंने गूगल के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास का निरीक्षण किया, जिनमें शामिल हैं क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स। पिचाई के नेतृत्व ने उत्पादों का एक एकीकृत सूट बनाने में मदद की, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए काम करना, सहयोग करना और ऑनलाइन संचार करना आसान हो गया। 2013 में पिचाई को फिर से पदोन्नत किया गया, इस बार एंड्रॉयड, क्रोम और एप्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में। इस भूमिका में उन्होंने गूगल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के साथ साथ क्रोम वेब ब्राउजर और अन्य ऐप्स के विकास का निरीक्षण किया। पिचाई के नेतृत्व में 2 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ एंड्रॉयड दुनिया में सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। 2015 में गूगल ने पुनर्गठन किया और अल्फाबेट इंक नामक एक मूल कंपनी बनाई। पिचाई गूगल के सीईओ बन गए, जो अल्फाबेट की सहायक कंपनी बन गई। सीईओ के रूप में पिचाई ने गूगल के विकास और विस्तार का नेतृत्व करना जारी रखा है, नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास की निगरानी की है, जिसने लोगों के इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके को बदल दिया है। उपलब्धियां और पुरस्कार। पिचाई अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, नेतृत्व कौशल और प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गूगल में कई प्रमुख पहलों की देखरेख की है, जिसमें गूगल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों का विकास, गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय का विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा में कंपनी का निवेश शामिल है। पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने नए बाजारों और उद्योगों में अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखा है। पिचाई के नेतृत्व में हुई कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां और पहल यहां दी गई हैं। गूगल के एडवर्टाइजिंग बिजनेस की लगातार ग्रोथ। पिचाई के नेतृत्व में गूगल के एडवर्टाइजिंग बिजनेस का विकास जारी है। 2020 में गूगल का विज्ञापन राजस्व $147 बिलियन से अधिक था,
जो कंपनी के कुल राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय का विस्तार। पिचाई ने गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय के विस्तार की देखरेख की है, जो कि कंपनी की समग्र रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 2020 में गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग राजस्व $13 बिलियन से अधिक था। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का विकास। पिचाई ने गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज के विकास की देखरेख की है, जो कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन तकनीकों का उपयोग गूगल के खोज परिणामों को बेहतर बनाने के साथ साथ गूगल सहायक और गूगल अनुवाद जैसे उत्पादों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश। गूगल अपने डेटा केंद्रों और अन्य सुविधाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी रहा है। पिचाई के नेतृत्व में कंपनी ने पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना जारी रखा है। नए बाजारों में विस्तार। पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने कई नए बाजारों में विस्तार किया है। उदाहरण के लिए कंपनी ने पिक्सेल स्मार्टफोन और नेस्ट स्मार्ट होम डिवाइस जैसे नए हार्डवेयर उत्पाद लॉन्च किए हैं। इसने भारत जैसे नए भौगोलिक बाजारों में भी विस्तार किया है, जहां पिचाई के गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं। पिचाई के नेतृत्व को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। 2020 में उन्हें फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया था। उन्हें कई बार टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 2021 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह हमें आपके लिए सूचनात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप शेयर बाजार और इसकी ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में ऑनलाइन लाइव वीडियो कक्षाएं सीखना चाहते हैं, कृपया अपना मेल इन्फो पर सक्सेस का मीन या व्हाट्सएप +911 97972566675 पर भेजें।